हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर फ्री मार्केट इतना परफेक्ट है तो गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करती है? आंसर है मार्केट फेलर। वीडियो एंड तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। मार्केट फेलर होता क्या है? अगर बात करी जाए, हम बहुत सारी अपनी मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस कहीं ना कहीं हमें आपके क्या करते हैं, प्राइस आपको बताते हैं यूज़फुल वे के अंदर। कैसे बताते हैं? जैसे आप बताएंगे कि आप देखोगे कि कभी डिमांड बढ़ रही, हम लोगों ने हमेशा प्राइस को कनेक्ट करके पढ़ा है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका डिमांड कम हो रही है, और प्राइस अगर आपका कम हो रहा है तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जहाँ पे आप देखेंगे व्हेन डिमांड राइजेस। मान लीजिए डिमांड क्या है किसी प्रोडक्ट की, आपकी जो है वो क्या हुई है, आपकी जो डिमांड है सॉरी वो आपकी राइज हुई है, तो प्राइस राइज एंड फर्म सप्लाई मोर। प्राइस क्या करेगा वहाँ पे आपको, प्राइस आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। किसी चीज़ की डिमांड के इंक्रीज़ होने से उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ। जब प्राइस राइज हुआ तो फर्म्स क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर रही है। एंड जब अगर डिमांड आपकी फॉल हो गई, डिमांड आपकी क्या हो गई, फॉल हो गई, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया, प्राइजेस भी किसी चीज़ के फॉल हो गए और सप्लाई हो गई वहाँ पे कम हो गई। तो जब इस टाइप की आपको सिचुएशन देखने के लिए मिलती है जहाँ पे जो मार्केट्स है डू नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट आउटकम्स फॉर सोसाइटी, वो इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही बेस्ट आउटकम अपनी सोसाइटी के लिए, तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, मार्केट फेलर बोलते हैं। अब मार्केट फेलर कब होता है? जब मार्केट प्राइस डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द रियल कॉस्ट। जब मार्केट का जो भी प्राइस होता है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता मार्केट की रियल कॉस्ट को, एंड ना ही कोई बेनिफिट्स होता है जो प्रोड्यूसर है या कंज्यूम जो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसकी वजह से या तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट कम हो जाता है, यहाँ फिर आपको देखने के लिए मिल जाता है बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन, जिसकी वजह से इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट फेलर बोलते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स एक्सटर्नलिटीज़। अब एक्सटर्नलिटीज़ होता क्या है? अगर एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो एक्सटर्नलिटीज़ एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इसका जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का या फिर कंजप्शन का, इट अफेक्ट पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मार्केट ट्रांजेक्शन। अब देखिए, हम लोगों ने हमेशा सुना है कि मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बट यहाँ पे अगर एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का, तो यहाँ ना तो बायर्स को इम्पैक्ट कर रहा है ना सेलर को इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ किसी थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम इस कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे, पहले हम समझते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है। ये वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपकी इम्पोज होती है कॉस्ट पे, लेकिन क्या होता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे आपकी इम्पेक्ट करती है, और वो भी आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ट्रांजैक्शन किसके बीच में होती है, आपकी बायर्स और सेलर्स के बीच में। लेकिन इसमें क्या है ना, बायर्स एंड सेलर्स, किसी थर्ड पार्टी को जब आपका इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको हमने क्या बोला, नेगेटिव। अब एक एग्जांपल मेनली अगर आप लेके चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका जो आता है वो आपको पॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। अब एक कोई फैक्ट्री बनाई गई है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है एंड अपना अच्छा खासा रेवेन्यू को अर्न कर रही है। बट वहीं आप देखोगे उसकी वजह से क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको स्मोक एमिट हो रहा है, और ये लोगों के हेल्थ के लिए हार्म है, जो वो भी उसके आसपास के लोग रहते हैं। इम्पैक्ट थर्ड पर्सन को पड़ रहा है। थर्ड पार्टी हमारी कौन सी होगी, जो वहाँ पे रहने वाले आसपास के जो लोग हैं उनको। तो बिकॉज द फैक्ट्री एंड इट कस्टमर डू नॉट बियर, ना तो वो फैक्ट्री और ना ही वो कस्टमर्स किसी भी आपकी चीज़ों को बियर कर रहे हैं द फुल सोशल कॉस्ट ऑफ दिस डैमेज। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मार्केट का जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का, वो आप देखोगे कि वो अपने यहाँ पे आर्टिफिशियली लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि टू मैनी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोड्यूसिंग द गुड। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन वाले ने क्या कर दिया, अपना प्रोड्यूसर को ज़्यादा बना दिया, तो एक्चुअली में हमें क्लियर नहीं हो पाता कि उस प्रोडक्ट को कितना बनाना है, तो लीडिंग टू ओवर प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये रिलेटिव होगा सोशली एफिशिएंट लेवल से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब किसी चीज़ से थर्ड पार्टी को फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आप हम समझते हैं कि व्हेन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट्स बेनिफिट, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से बेनिफिट जनरेट हो रहा है किसी थर्ड पार्टी को, जो एंजॉय कर रहे हैं पार्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। वैक्सीनेशन की बात करी जाए तो वैक्सीनेशन क्या है, आप अगर देखेंगे तो एक इंडिविजुअल को जिसको वैक्सीनेशन करा जाए उसको तो पर्सनल प्रोटेक्शन मिल ही रही है, इसके साथ साथ जो अदर पीपल हैं उनको भी उसको बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। अब कह रहे हो अदर पीपल को बेनिफिट कैसे देखने के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि डिसीज़ जो होगी वो कम हो जाएगी, वो स्प्रेड नहीं होगी उतनी ज़्यादा। तो दीज वाइडर बेनिफिट्स आर
नॉट फुली रिफ्लेक्टेड टू प्राइवेट डिसीजन। लेकिन अगर देखा जाए कि जो बहुत बड़े लेवल पे जो बेनिफिट हो रहा है, अगर ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करा प्राइवेट डिसीजंस को, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, उसकी वैक्सीनेशन की जो चीज़ें होंगी वो मार्केट में आपकी कम हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आपको रीज़न क्या देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी एक्सचेंज इन द मार्केट कैन फॉल बिलो। तो मार्केट में जो एक्सचेंज का आपको देखने के लिए मिलेगा, मार्केट इसका क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपको सोशली डिज़ायरेबल लेवल पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक आपका होता है पिगोवियन टैक्स। अब पिगोवियन टैक्स का मतलब क्या होता है, ये आपकी ऐसी चीज़ों के ऊपर लगाया जाता है जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स में दिए गए हैं, लाइक टोबैको टैक्सेस, शुगर टैक्सेस, कार्बन टैक्सेस, यानी जो लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर इस टाइप के टैक्सेस आपको लगा देती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में कम सेल हो। अब इस टैक्स को क्या बोला जाता है, ये आपका जो आया है वो 1920 में आया था। ब्रिटिश के इकोनॉमिक्स थे आर्थर सी पिगो, उन्होंने ये टैक्स को लेकर आए थे। मार्केट ट्रांजैक्शन उन्होंने क्रिएट किया था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को लेकर बोला गया था कि जो मार्केट के अंदर या आपकी जो भी एडिशनल कॉस्ट हो रही है किसी इंडिविजुअल की, जो डायरेक्टली नहीं है ट्रांजैक्शन से, जिनका कोई मैटर नहीं है, उन लोगों को भी आपका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इन चीज़ों पे आपके टैक्सेस जो लगते हैं उसको हम ये बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा एक वर्ड सुना है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है एक जैसा। जब भी आपने कहीं बात करी होगी कि सिमेट्री आपको एक जैसा देखने के लिए मिलेगा ना, वहीं अगर हम एसिमेट्री बात करें तो वो क्या होगा, एक जैसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री क्या है, जहाँ पे सबकी इन्फॉर्मेशन एक जैसी देखने के लिए ना मिले। अब बायर्स और सेलर्स दो लोग हैं, हो सकता है बायर्स को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सेलर्स को कम है। वहीं किसी हो सकता है बायर्स को इन्फॉर्मेशन कम है, सेलर्स को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब मार्केट कब अच्छा काम करेगा, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स हैव गुड इन्फॉर्मेशन। अगर दोनों ही लोगों के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आपका मार्केट बहुत अच्छे से काम करेगा। बट इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री में क्या होता है, व्हेन वन साइड ऑफ अ मार्केट हैज़ मोर और बेटर इन्फॉर्मेशन, यानी एक पर्सन के पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन एज कंपेरिजन टू अदर, दिस कैन कॉज अनफेयर डील, जिसकी वजह से जो डील होगी वो भी अनफेयर होगी और कहीं ना कहीं वो डिसीजंस भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉप माइट एक्सएग्रीगेट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक शॉप है, वहाँ पे आप देखोगे कि वो क्या कर रहा है, एक्सएग्रीगेट उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको बता रहा है। कस्टमर्स कैन नॉट ईजिली चेक द ट्रुथ बिफोर बाइंग। यहाँ पे कस्टमर्स क्या कर रहा है, कस्टमर्स यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें को चेक नहीं कर पा रहा, ना ही उसको खरीदने से पहले चीज़ें प्रॉपर से अच्छी सी इन्फॉर्मेशन पता है। अब जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लो ट्रस्ट हो जाएगा। बायर्स में बिकम सस्पिशियस एंड स्टॉप बाइंग। बायर्स क्या करेगा, उसने एक बार तो खरीद लिया, हो सकता है दोबारा वो ना खरीदे। इवन फ्रॉम ऑनेस्ट सेलर, अगर एक अच्छा ऑनेस्ट सेलर भी होगा तो वो नहीं बाय करेगा, क्योंकि उसे क्या लगता है कि प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं देखने के लिए मिला। एक अगर मान लीजिए किसी ने क्वालिटी अच्छी नहीं दी, तो वो तो आपका क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन वो प्रोडक्ट चला, एज कंपैरिजन टू गुड क्वालिटी वहाँ पे क्या हो गई, आपकी ख़त्म हो गई। इफ़ बायर्स कैन नॉट टेल क्वालिटी अपार्ट, अगर मान लीजिए किसी को जो बायर है, बायर क्या कर रहा है, प्रॉपर अगर अच्छे तरीके से नहीं बता सकता कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो हो सकता है दे मे ओनली बी बिलिंग टू पे एन एवरेज प्राइस। वो क्या करेगा, उसको एवरेज प्राइस पे उसको खरीद लेगा, जिसकी वजह से सेलर्स हैं जिनके पास अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, वो क्या कर देंगे, वहाँ पे मार्केट को लीव कर देंगे, क्योंकि उनका जो प्राइस है उनको उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट था वो क्या था, अगर बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने एक एवरेज प्राइस पे खरीद लिया, तो डेफिनेटली बात है हमारा माइंडसेट हो जाएगा कि ये इतने ही प्राइस का है, तो जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा क्या हम उसको खरीदेंगे, नहीं, हमें उसे लगेगा कि हमें ये इतने ही प्राइस में क्या करना है, इसको खरीदना है, जिसकी वजह से सेलर को लॉस होने की वजह से वो क्या करेगा, अपनी मार्केट को लीव कर देगा। और ये नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स रिड्यूस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस होते हैं थ्रू कुछ रूल्स की वजह से, जैसे लेबलिंग हो गया, या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, या फिर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन लॉस हो गए, इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डिड यू नो में द 2001 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज वेंट टू एकॉलॉफ्ट, स्पेंस एंड स्टिलिट्स फॉर एनालाइजिंग मार्केट्स फॉर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में इन इकोनॉमिक्स में, कि इन्होंने इन चीज़ों को फाइंड किया था। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट टू हमारे पास कि पब्लिक गुड्स। अच्छा, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, नाम से ही हम थोड़ा सा क्लियर समझ सकते हैं, अगर हम पब्लिक गुड्स को कंपेयर करें प्राइवेट गुड्स के साथ में, तो होता क्या है। सबसे पहले इसको छोटे से कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक गुड्स है क्या। अगर हम देखते हैं कि वो चीज़ें, अगर बेसिकली बोला जाए कि जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कोई मान लीजिए हेल्थ केयर हो गया, कोई लाइब्रेरीज हो गई, स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर्स हो गए, जो चीज़ें आपको गवर्नमेंट प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पब्लिक गुड्स। कुछ चीज़ें होंगी जो हमें प्राइवेट गुड्स प्रोवाइड करेंगे,
जो हमें कौन करेंगे, आपके प्राइवेट एंटरप्राइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। एंड मेड अवेलेबल थ्रू मार्केट, तो जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके एग्जांपल आ जाते हैं, एक आपका पब्लिक गुड का और एक प्राइवेट गुड का। इसको हम समझते हैं पब्लिक गुड्स होते क्या है। पब्लिक गुड एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है बोथ नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस। अब ये भी अगर देखा जाए तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा, जो पेपर में आपका एटलीस्ट 2 to 4 मार्क्स के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब एक वर्ड आता है नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी जिसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक स्ट्रीट लाइटनिंग लगी हुई है। एक आपने अगर अपने घर के आसपास कहीं जा रहे हैं, आपने देखा है कि एक स्ट्रीट लाइटनिंग लगी हुई है जो हर किसी को बेनिफिट दे रही है। जो भी उस रोड के आसपास जा रहा है, नाइट में घूम रहा है उन सबको बेनिफिट है। तो इट इज़ नॉट इजी टू एक्सक्लूड, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर उसने पे नहीं किया है उस चीज़ के लिए, उसके लिए उसने टैक्स पे नहीं किया, तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इज़ इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है टू स्टॉप पीपल, लोगों को हम रोक नहीं सकते फ्रॉम यूजिंग द गुड, कि आप इस गुड्स को यूज़ नहीं कर सकते इवन इफ़ दे हैव नॉट पेड फॉर इट, इवन अगर उन लोगों ने पे नहीं किया है तब भी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन राइवल। अब नॉन राइवल को भी सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन वॉकिंग थ्रू अ पब्लिक पार्क, एक पर्सन है और वो क्या कर रहा है, एक पब्लिक पार्क में घूम रहा है। डज नॉट स्टॉप अदर्स फ्रॉम वॉकिंग देयर टू। अब वो वहाँ पे जो भी चीज़ें घूम रहा है, उसने क्या करा है कि उसकी वजह से उसके जो दूसरा पर्सन घूमेगा उस पार्क की जो प्राइस है वो मतलब उसमें एक्सक्लूड नहीं होगी कि उसने उसको यूज़ कर लिया और वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर उसको उतना ही यूज़ कर सकता है जितना पहले वाले ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है नॉन राइवल मीन्स क्या होता है, डेट वन पर्सन यूजिंग द गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर, यानी जितना उसने यूज़ करा है सेम उतने ही प्राइस में वो दूसरा पर्सन भी उसको यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आता है वाई मार्केट अंडर प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो हमारा पब्लिक गुड्स क्यों प्रोवाइड करा जाता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, तो यहाँ पे हम मार्केट फेलर को और कनेक्ट करके समझेंगे। तो प्राइवेट फर्म्स आप देखेंगे, प्राइवेट फर्म्स यूजुअली क्या करती है, प्राइवेट फर्म का जो टारगेट होता है वो क्या होता है, हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। हम गुड्स को सप्लाई तब करेंगे जब हमें बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। दे नीड कस्टमर्स टू पे, उन्हें क्या चाहिए, जो कस्टमर्स उनको पे करें, अदरवाइज उनको उनकी जो कॉस्ट है वो भी कवर नहीं होगी। तो पब्लिक गुड्स क्या करेंगे, क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडिव। यहाँ पे क्या होगा कि अगर पब्लिक गुड्स ने क्या कर रखा है कि सेम चीज़ अब उन्हें क्या करना है, हमने नॉन एक्सक्लूडेबल में पढ़ा था कि स्ट्रीट लाइटिंग, अब जिसने पे किया है वो भी यूज़ कर रहा है, जिसने पे नहीं किया वो भी यूज़ कर रहा है। बट प्राइवेट गुड्स में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट गुड्स में क्या होता है कि जिसने पे किया है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है, जिसने पे नहीं किया उसको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब इफ़ पीपल कैन यूज़ अ गुड विदाउट पेइंग, अगर मान लीजिए किसी पीपल ने कोई गुड यूज़ किया है विदाउट पेइंग, मैनी में चूज़ टू अवॉइड पेइंग एंड स्टिल एन्जॉय द बेनिफिट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो अवॉइड कर रहा है पे एंड स्टिल क्या कर रहा है, उसको अभी भी बेनिफिट्स देखने के लिए मिल रहा है। तो एक वर्ड होता है फ्री राइडिंग। फ्री राइडिंग का मतलब क्या होता है कि जो बिना पे करे ही क्या करता है उस चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे आप कोई भी एक सिंगल एग्जांपल ले सकते हैं फ्री राइडर्स के बेसिस पे, कि मान लीजिए एक पूरा का पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप में 5 लोग हैं और 5 लोगों ने क्या करा है कि काम किया है, कोई मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उस प्रोजेक्ट में आपको क्या करा गया कि आप ये 5 जो लोग बनाएंगे, उसमें से आपका कोई एक फ्रेंड है जिसने उसमें आपकी हेल्प थोड़ी सी कम कराई है और एक आपका जो फ्रेंड है जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है। तो उसमें जिसने कम हेल्प कराई है नाम उसका भी उतना ही आएगा, जिसने ज़्यादा कराई है नाम उसका भी उतना ही आएगा, क्योंकि वो ग्रुप में काम था। तो ये फ्री राइडर वर्ड किसके लिए, कि जिसने कोई नहीं भी अगर काम किया हो तो वो वहाँ पर क्या है, एज अ फ्री राइडर है। दोबारा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, इफ़ पीपल कैन यूज़ द गुड, मान लीजिए कोई पीपल क्या कर रहा है, किसी गुड को यूज़ कर रहा है विदाउट पेइंग एंड मैनी मे चूज़ टू अवॉइड पेइंग, उसने पे नहीं करा वो स्टिल बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री राइडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए एक नेबरहुड का पार्क है, आपके आसपास कोई पार्क है, अ प्राइवेट कंपनी कुड बिल्ड एंड मेंटेन द पार्क, एक प्राइवेट कंपनी है उसने बना दिया और वो पार्क को मेंटेन कर रही है, बट इट वुड नीड मनी, बट उसके पास में पैसे कैसे चाहिए, पैसे तो चाहिए फ्रॉम यूजर्स, बिकॉज द पार्क इज ओपन, पार्क ओपन है तो पीपल में एंटर विदाउट पेइंग, तो बहुत सारे अगर पार्क ओपन है तो लोग क्या करेंगे, जिन्होंने पे नहीं किया वो भी उसमें एंटर कर रहे हैं। इफ़ मैनी पीपल डू दिस, बहुत सारे लोग जब ऐसे करेंगे तो कंपनी डज नॉट कलेक्ट इनफ मनी टू मेंटेन द पार्क, तो कंपनी क्या कर पाएगी, प्रॉपर उतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएगी जितना उसको पार्क को मेंटेन करने के लिए चाहिए। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा,
प्राइवेट मार्केट्स ऑफन प्रोवाइड टू लिटिल ऑफ अ पब्लिक गुड। अगर देखा जाए तो पब्लिक गुड के कंपैरिजन में आपकी जो प्राइवेट मार्केट है वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक गुड्स फैसिलिटी दे रही है, पब्लिक गुड्स अगर आपको देखेंगे तो फैसिलिटीज़ दे रही है, बट उनको भी दे रही है जिनको आप देखोगे कि जिन्होंने पे नहीं किया, बट प्राइवेट कंपनीज इसे नहीं कर सकती। और नन एट ऑल हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज आपके पास धीरे धीरे कम भी हो जाए। इवन इफ सम पीपल आर विलिंग टू पे, अगर मान लीजिए कुछ लोग जो है वो विल है पे करने के लिए, तो दे मे थिंक इफ अनफेयर टू पे, तो उन्हें लगेगा कि हमने पेमेंट कर दी लेकिन सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी, उसने पेमेंट नहीं करी, तो ये अनफेयर लगेगा। तो व्हेन अदर्स कैन यूज़ द सेम गुड फॉर फ्री, वो क्या कर रहे हैं, फ्री में सेम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे कि वाई पीपल गुड्स आर कंसीडर्ड अ मार्केट फेलर, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो पब्लिक गुड्स हैं वो कंसीडर करते हैं मार्केट फेलर को। मार्केट डज नॉट फुल्ली मैच सोसाइटीज़ नीड्स बिकॉज द प्राइस सिस्टम कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर आप देखते हैं मार्केट है तो मार्केट प्रॉपर आपको फुल्ली मैच नहीं करेगा सोसाइटी की नीड्स को। क्यों? क्योंकि जो प्राइस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम पेमेंट को कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, अगर मार्केट फेलर का मतलब अब क्लियर है, तो जहाँ मार्केट फेल वहाँ गवर्नमेंट का रोल स्टार्ट। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड इकोनॉमिक्स के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।